क्लास व माशरती अलूम। आज हम पढ़ेंगे सबक मुआशियात। ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुतालिया करना मुआशियात कहलाता है। इंसान की बेशुमार ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं। खुराक, लिबास और मकान ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, जबकि ख्वाहिशात में बड़ा मकान, गाड़ी, जेवरात और बैंक बैलेंस वगैरह शामिल हैं। इन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वसाइल कम हैं। महदूद वसाइल को सामने रखते हुए हर इंसान अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता है। सोचें और जवाब दें, आप पिछली दफ़ा कब बाज़ार या दुकान पर गए थे? जवाब है, मैं कल अपनी अम्मी के साथ बाज़ार गया था। बाज़ार या दुकान पर जाते हुए आपके पास कितनी रकम थी और इस रकम से आपने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी? मेरे पास 200 रुपये थे, जिससे मैंने आलू, फल और गेंद खरीदी। मुआशियात और मुल्क की मईशत। ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुतालिया मुआशियात कहलाता है, और किसी भी मुल्क में वसाइल का इस्तेमाल, अशिया की पैदावार, इनका लेन देन और इस्तेमाल इस मुल्क की मईशियत कहलाता है। इल्म मुआशियात की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह महदूद वसाइल में रहते हुए हम अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं और किस तरह वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुआशियात का इल्म रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों के दरमियान इंतखाब और मुआशी फ़ैसले करने में मददगार साबित होता है। आइए जानते हैं कि अशिया के दरमियान इंतखाब और दीगर मुआशी फ़ैसले कैसे किए जाते हैं। मुआशी इंतखाब। जब ज़रूरियात और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए दो या दो से ज़्यादा अशिया के दरमियान इंतखाब किया जाए तो ये मुआशी इंतखाब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम दुकान पर गए हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा दिल कर रहा है कि सब खरीद लें, लेकिन हमारे पास रकम महदूद है, तो हम उन चीज़ों का इंतखाब करेंगे जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा अशिया के दरमियान अपने वसाइल के मुताबिक अशिया का इंतखाब करना मुआशी इंतखाब कहलाता है। हमने ज़रूरत और वसाइल को देखते हुए बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ का इंतखाब कर लिया जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सी अशिया के दरमियान चुनाव मुआशी इंतखाब है। अपनी ज़रूरियात के लिए हम अपनी जेब खर्च से भी कुछ रकम बचा सकते हैं। ज़रा रुकें और बताएं, क्या आपने कभी अशिया के दरमियान मुआशी इंतखाब किया है? जवाब है, जी हाँ, मैंने अशिया के दरमियान मुआशी इंतखाब किया है। बाजार या मार्केट जाकर खिलौनों और कपड़ों के दरमियान मैं कपड़ों का इंतखाब करता हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में बहुत से खिलौने मौजूद हैं। क्या आप अपने जेब खर्च से रकम बचाते हैं? ये रकम बचाकर आप अपनी कौन सी ज़रूरियात पूरी करते हैं? जी हाँ, मैं अपने जेब खर्च से रकम बचाता हूँ। मैं अपनी बचाई हुई रकम से अपनी मर्जी के खिलौने खरीदता हूँ। अब हम अशिया, खिदमात, पैदा कुनिंदा और सारिफ के बारे में जानेंगे। अशिया से मुराद वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब चीज़ें क्या हैं? वो अशिया हैं। और खिदमात क्या है? जब कोई शख्स अपनी सलाहियतों को इस तरह इस्तेमाल करे कि वो दूसरों के काम आ सके और इस तरह कुछ मुआवजा भी हासिल करे, तो वो खिदमात कहलाती हैं। जैसे डॉक्टर है, वो क्या करता है? दूसरों का इलाज करता है, उससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है और उसका वो थोड़ा सा मुआवजा भी लेता है, तो ये खिदमात है। पैदा कुनंदा, एक शख्स जो किसी चीज़ को पैदा करने वाला हो, उगाने वाला हो या बनाने वाला हो, उसे हम पैदा कुनंदा कहते हैं। जैसे किसान क्या करता है? फसलें उगाता है। बढ़ई क्या करता है? चीज़ें बनाता है लकड़ी की, तो उसे हम पैदा कुनंदा कहते हैं। सारिफ, सारिफ कौन है? जब कोई शख्स रकम अदा करके किसी चीज़ को अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है, तो वो सारिफ कहलाता है। उसे हम ख़रीदार भी कहते हैं। अशिया व खिदमात, पैदा कुनिंदा और सारिफ। इब्राहिम एक मेहनती किसान है। इसके फलों के बागात हैं। जब ये फल पक कर तैयार हो जाते हैं तो वो इन्हें ट्रकों पर लाद कर मंडी ले जाता है और फरोख्त करके पैसे कमाता है। मंडियों से फल दुकानदार खरीदते हैं और गाहकों या सारिफिन को फरोख्त करते हैं। सारिफिन सारिफ की जमा है, जिसका मतलब है खरीदार। इस मिसाल में किसान और फलों का जिक्र हुआ है। किसान ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए खिदमत फराहम की, क्योंकि किसान ने फसल उगाई और कुछ मुआवजे में बेच दी। और जो फल उगाए वो अशिया में शामिल हैं। क्योंकि इब्राहिम ने फल उगाए, इसलिए इसे पैदा कुनिंदा भी कहा जा सकता है।
दी हुई मिसाल में गाहक का भी जिक्र हुआ है। इसी तरह जब एक शख्स कीमत अदा करके कोई शय खरीदता है तो इसे खरीदार कहते हैं। इस मिसाल में दुकानदार फरोख्त कुनिंदा और गाहक खरीदार है। सारिफ और पैदा कुनंदा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। पैदा कुनंदा सारिफ की पसंद और ज़रूरत के मुताबिक अशिया और खिदमत फराहम करता है। इस तरह सारिफ अशिया की दस्तयाबी के लिए अमली तौर पर पैदा कुनंदा पर इन्हिसार करता है। दरअसल खरीदार और फरोख्त कुनंदा दोनों के बगैर मार्केट या मंडी का निज़ाम नहीं चल सकता। इफ़रात ज़र, किसी मुल्क में मौजूद अशिया की कीमतें जब मुसलसल बढ़ती हैं तो इसे इफ़रात ज़र कहते हैं। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि महंगाई में इजाफा हो गया है। सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतें बढ़ गई हैं। इसकी एक वजह तलब के मुकाबले में अशिया की रसद का कम होना है, यानी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। कीमतों में मुसलसल इजाफा महंगाई की शक्ल में सामने आता है। मिसाल के तौर पर जो शय आज से चंद साल पहले 5 रुपए की थी, आज उसकी कीमत 50 रुपए है। इसका मतलब ये है कि करेंसी की कदर में कमी वाक़ हुई है और इसके नतीजे में लोगों को महंगाई यानी इफ़रात ज़र का सामना करना पड़ता है। अगर अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ आमदनी में इजाफा नहीं होता तो लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। इफ़रात ज़र की शरह बढ़ने से मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ता है। गुर्बत में इजाफा होता है और मुल्क की तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है। तिजारत, अशिया की खरीदो फरोख्त या लेन देन को तिजारत कहते हैं। तिजारत किसी भी मुल्क की मईशत में बुनियादी अहमियत रखती है। तिजारत दो तरह की होती है, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क। कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील नहीं होता। कुछ चीज़ें इसे दूसरे ममालिक से ख़रीदना होती हैं और कुछ बेचना होती हैं। इसे हम बैरून मुल्क तिजारत कहते हैं। पाकिस्तान कई ममालिक के साथ तिजारत करता है। मुल्कों की सतह पर अशिया की ये तिजारत दरामदात और बरामदात के ज़रिए से होती हैं। दरामदात का मतलब है दूसरे ममालिक से चीज़ें खरीदना और बरामदात का मतलब है दूसरे ममालिक में चीज़ें बेचना। किसी मुल्क की बरामदात दरामदात से बढ़ जाएं तो वो मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो जाता है। दरामदाद, वो अशिया जो दूसरे ममालिक से ख़रीदी जाती हैं दरामदाद कहलाती हैं। ये अशिया या तो हमारे मुल्क में होती ही नहीं या महंगी तैयार होती हैं, इसलिए हम इसे दूसरे ममालिक से मंगाते हैं। पाकिस्तान की अहम दरामदाद पेट्रोलियम मसनूआत, मशीनरी, अद्वियात, खुर्दनी तेल, लोहा और स्टील वगैरह पाकिस्तान की अहम दरामदाद हैं। बरामदात, वो अशिया जो दूसरे ममालिक को फ़रोख्त की जाती हैं बरामदात कहलाती हैं। ये अशिया हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। इनको बेचकर हम ज़र मुबादला कमाते हैं। ज़र मुबादला कहते हैं उस रकम को जो बैरून मुल्क माल वगैरह बेचकर हासिल की जाती है। पाकिस्तान की अहम बरामदात सूती कपड़ा, सूती धागा, सूती चादरें, चावल, खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत और कालीन वगैरह पाकिस्तान की अहम बरामदात हैं। ज़रा रुकें और बताएं, ऐसी अशिया जो हम बरामद करते हैं इन्हें हम अपने मुल्क में पैदा नहीं कर सकते? इसका जवाब ये है कि ये अशिया या तो हमारे मुल्क में होती ही नहीं या महंगी तैयार होती हैं, इसलिए हम इसे दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं। कारोबारी, कारोबारी क्या है? ऐसा शख्स जो कोई कारोबार चलाता है और इसके नफ़ा और नुकसान का खुद जिम्मेदार होता है, कारोबारी कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को खाना बनाने में महारत हासिल है। वो मुख्तलिफ पकवान बना सकता है। सबसे पहले वो अपनी इस महारत की बिना पर कारोबार चलाने का फैसला करेगा। इस कारोबार को चलाने के लिए वो सरमाया इकट्ठा करेगा, यानी पैसे जमा करेगा। इसका अगला मरहला क्या होगा? कारोबार के लिए वो चीज़ें खरीदेगा जो जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। माल खरीद कर वो इससे पकवान तैयार करेगा और इसे फ़रोख्त करेगा। पकवान खरीदने वाले लोग इसके गाहक बन जाएंगे। वो अपना कारोबार मज़ीद बढ़ाने के लिए कारोबार की तशहीर भी कर सकता है। तशहीर यानी मशहूरी कर सकता है। जैसे जैसे लोगों में इसके बनाए हुए खानों की मांग बढ़ेगी, इसका कारोबार फैलता जाएगा। अपनी इस महारत की बिना पर वो एक रेस्टोरेंट भी खोल सकता है। इसी तरह दर्जी, हजाम, मैकेनिक और इंजीनियर वगैरह भी हुनरमंद अफराद होते हैं। अपने हुनर को इस्तेमाल करते हुए ये अपना कारोबार चला सकते हैं। कारोबारी की इकसाम, आमतौर पर कारोबारी दो तरह के होते हैं, वाहिद मालिक और शराकत दारी। वाहिद मालिक वो होता है जो अपने कारोबार का अकेला मालिक होता है और इसके नफ़ा और नुकसान का खुद जिम्मेदार होता है। शराकत दारी में दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर एक कारोबार चलाते हैं और नफ़ा और नुकसान तमाम कारोबार चलाने वाले पर तकसीम होता है। बैंक और इनकी खिदमात, बैंक एक ऐसा इदारा है जहां लोग अपनी बचाई हुई रकम जमा कराते हैं। रकम की जमा, वो ज़रूरत के वक्त बैंक से कर्ज भी लेते हैं।
बैंक लोगों को दर्ज झैल खिदमात भी मुहैया करता है। बैंक में रकम जमा करवाई जा सकती है और ज़रूरत के वक्त इसे निकलवाया भी जा सकता है। बैंक में मौजूद लॉकर्स में जेवरात और अहम कागजात रखवाए जाते हैं ताकि महफूज रह सकें। बैंक से ज़रूरत के वक्त कर्जे भी लिए जा सकते हैं जो बाद में आसान इकसात पर वापस किए जा सकते हैं। बैंकों में बिजली, पानी और सुई गैस के बिलों की अदायगी की सहूलतें भी मौजूद हैं। क्या आपने कभी बैंक की किसी सहूलत से फ़ायदा उठाया है? आजकल बैंकों में बच्चे भी अपना खाता खुलवा सकते हैं, खाता यानी अकाउंट। इस तरह हम अपनी जमाशुदा रकम बैंक में रखवा सकते हैं। ये रकम ज़रूरत के वक्त हम चेक या एटीएम के ज़रिए से निकलवा सकते हैं। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, मुआशियात किसे कहते हैं? जवाब है, ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुतालिया मुआशियात कहलाता है। सवाल नंबर 2, किसी मुल्क की मईशियत से क्या मुराद है? जवाब है, किसी भी मुल्क में वसाइल का इस्तेमाल, अशिया और खिदमात की पैदावार, इनका लेन देन और इस्तेमाल इस मुल्क की मईशियत कहलाता है। सवाल नंबर 3, मौशी इंतखाब क्यों किया जाता है? जवाब है, ज़रूरियात और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए दो या दो से ज़्यादा अशिया के दरमियान इंतखाब मौशी इंतखाब कहलाता है और महदूद वसाइल की वजह से मौशी इंतखाब किया जाता है। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान की 3 बरामदात और दरामदात के नाम लिखें। जवाब है, दरामदात पेट्रोलियम मसनूआत, मशीनरी, अद्वियात। बरामदात सूती कपड़ा, खेलों का सामान और सूती चादरें। तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, बैंक से क्या मुराद है? हम बैंक से कौन कौन सी खिदमात हासिल कर सकते हैं? जवाब है, बैंक एक ऐसा इदारा है जहां लोग अपनी बचाई हुई रकूम जमा कराते हैं। लोग ज़रूरत के वक्त बैंक से कर्ज भी लेते हैं। बैंक लोगों को दर्ज झैल खिदमात भी मुहैया करता है। बैंक में रकम जमा करवाई जा सकती है और ज़रूरत के वक्त इसे निकलवाया जा सकता है। बैंक में मौजूद लॉकर्स में जेवरात और अहम कागजात रखवाए जाते हैं ताकि महफूज रह सकें। बैंक से ज़रूरत के वक्त कर्जे भी लिए जा सकते हैं जो बाद में आसान इकसात में वापस किए जा सकते हैं। बैंकों में बिजली, पानी और सुई गैस के बिलों की अदायगी की सहूलियात भी मौजूद होती हैं। सवाल नंबर 2, पैदा कुनंदा और सारिफ के दरमियान क्या फ़र्क है? ये एक दूसरे पर किस तरह इन्हिसार करते हैं? जवाब है, ऐसा शख्स जो किसी चीज़ का पैदा करने वाला हो या बनाने वाला हो उसे पैदा कुनंदा कहते हैं, और जो शख्स रकम अदा करके किसी शय को अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है वो सारिफ कहलाता है। सारिफ और पैदा कुनंदा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। पैदा कुनंदा सारिफ की पसंद और ज़रूरत के मुताबिक अशिया और खिदमात फराहम करता है। इस तरह सारिफ अशिया की दस्तयाबी के लिए अमली तौर पर पैदा कुनंदा पर इन्हिसार करता है। दरअसल खरीदार और फरोख्त कुनंदा दोनों के बगैर मार्केट और मंडी का निज़ाम नहीं चल सकता। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान को मौशी तरक्की के लिए दरामदात बढ़ाना होंगी या बरामदात? पाकिस्तान अपनी बरामदात किस तरह बढ़ा सकता है? अपनी तजावीज़ पेश करें। जवाब है, पाकिस्तान को मौशी तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। अगर किसी भी मुल्क की बरामदात दरामदात से बढ़ जाएं तो मुल्क मौशी तौर पर मजबूत हो जाता है। पाकिस्तान अपनी बरामदात दर्ज झैल तरीकों से बढ़ा सकता है। नंबर 1, पाकिस्तान इन चीज़ों की पैदावार को बढ़ाए जिसकी आलमी मंडी या किसी दूसरे मुल्क को ज़रूरत है तो बरामदात में इजाफा हो सकता है। नंबर 2, दूसरे मुल्कों की ज़रूरियात पर नज़र रखी जाए और ज़रूरत के मुताबिक अशिया की पैदावार में इजाफा किया जाए। नंबर 3, नई नई सनतें मुतारिफ करवाई जाएं ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। नंबर 4, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाई जाएं ताकि आलमी मंडी में बरामदात बढ़ सकें। नंबर 5, कम कीमत पर चीज़ मुहैया की जाए ताकि दीगर ममालिक भी हमारी मसनूआत से फ़ायदा उठा सकें। दी हुई तस्वीर को गौर से देखते हुए सवालात के जवाब लिखें। साद को फल पसंद है। साद और इसके अबू फल खरीदने आए हैं। असलम फल फरोख्त कर रहा है। पहला सवाल है, कौन अपनी खिदमत फराहम कर रहा है? जवाब है, दुकानदार अपनी खिदमत फराहम कर रहा है। सारिफ कौन है? साद और इसके अब्बू सारिफ हैं। अशिया कौन सी हैं?
پھل پھل فروخت کرنے والا کیا کہلائے گا؟ پھل فروخت کرنے والا دکاندار یا فروخت کنندہ کہلائے گا۔ پھل استعمال کرنے والا کیا کہلائے گا؟ پھل استعمال کرنے والا صارف کہلائے گا۔ اپنے گھر میں استعمال ہونے والی ایسی 3 اشیاء کے نام لکھیں جو دوسرے ملک سے درآمد شدہ ہوں، نیز ان ممالک کے نام بھی لکھیں جہاں سے یہ اشیاء منگائی گئی ہیں۔ درآمدات ہے کھلونے، تالے اور پرفیوم۔ ممالک ہیں چین، آسٹریلیا اور جرمنی۔ کاروباری کیا ہوتا ہے؟ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہو کاروباری کہلاتا ہے۔ غلط۔ نمبر 2، کاروبار چلانے والا کاروباری کہلاتا ہے اور اس کے نفع اور نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ درست۔ نمبر 3، معاشیات کا مطالعہ کرنے والا کاروباری کہلاتا ہے۔ غلط۔ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، معاشی انتخاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ الف سائنس میں، ب معاشیات میں، جیم سیاسیات میں یا دال فلکیات میں۔ درست جواب ہے ب معاشیات میں۔ نمبر 2، کسی چیز کو بنانے والا شخص کہلاتا ہے۔ الف پیدا کنندہ، ب صارف، جیم گاہک یا دال فروخت کنندہ۔ درست جواب ہے الف پیدا کنندہ۔ نمبر 3، کاروبار کی اقسام ہیں۔ الف 2، ب 3، جیم 4 یا دال 5۔ درست جواب ہے الف 2۔ نمبر 4، اشیاء کی خرید و فروخت کہلاتی ہے۔ الف درآمدات، ب برآمدات، جیم معیشت یا دال تجارت۔ درست جواب ہے دال تجارت۔ نمبر 5، بچت اور رقم محفوظ کرنے کا ادارہ کہلاتا ہے۔ الف اسکول، ب بینک، جیم دفتر یا دال مارکیٹ۔ درست جواب ہے ب بینک۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، انسان کی ضروریات اور خواہشات محدود ہیں۔ غلط۔ نمبر 2، اشیاء کے درمیان انتخاب معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ درست۔ نمبر 3، خریدار اور فروخت کنندہ کے بغیر مارکیٹ کا نظام چل سکتا ہے۔ غلط۔ نمبر 4، اشیاء کی قیمتوں کا بڑھنا تفریط زر کہلاتا ہے۔ غلط۔ نمبر 5، دوسرے ممالک سے خریدی جانے والی اشیاء برآمدات کہلاتی ہیں۔ غلط۔ دی ہوئی اشیاء کو درآمدات یا برآمدات سے ملائیں۔ سوتی کپڑا، چاول، قالین۔ برآمدات، مشینری، پیٹرولیم مصنوعات اور خوردنی تیل۔ درآمدات۔